जो बोलूंगा वो आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा यदि आपसे संभव है, और बाकी यदि आपको पसंद हुआ तो भी उसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले मेरी सलाह है विद्यार्थी जन का। विद्यार्थी जन, आप लोग एक बात जान लीजिए, माँ बाप के छत्र छाया में जो जिंदगी अभी है वो जिंदगी कभी लौट के दोबारा नहीं आएगा जिंदगी में। क्यों? माँ बाप का छत्र छाया में हम लोग को पेट का चिंता नहीं करना पड़ता है, सर में छत का चिंता नहीं करना पड़ता है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वक्त ऐसा कोई विद्या को हासिल, अपना पेट चले, परिवार चले। माँ बाप के छत्र छाया में रहते रहते कोई विद्या को हासिल कर लेना जरूरी है। विद्या हासिल करने के लिए दो ही चीज चाहिए, एकाग्रता और निष्ठा। यदि एकाग्रता होना चाहते हैं आप, आनंद के साथ विद्या को अर्जन कीजिए। आनंद के साथ विद्या अर्जन कीजिएगा तो आप एकाग्र रह पाइएगा। और यदि निष्ठा के बारे में पूछ रहे हैं तो निष्ठा मतलब ठाकुर बोल रहे हैं निश्चय से लगे थका, मतलब एकाएक लगे रहना जब तक ना फल का उदय हो। तो विद्यार्थी के लिए यही दो चीज चाहिए, एकाग्रता और निष्ठा। अब विद्या के लिए आप नाच सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, खेलकूद सीख सकते हैं, हाथ का कार्य सीख सकते हैं, कृषि कार्य सीख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई सीखते हैं, कुछ भी सीखिए, लेकिन यही दो के साथ एकाग्रता और निष्ठा, तो देखिए विद्या हासिल हो जाएगा। विद्या अर्जन के बाद कर्म जीवन शुरू होता है। कोई कोई सोचते हैं विद्या इतना अर्जन कर लिए हैं, ये काम मेरा छोटा पड़ गया है। तो मैं बोलूं ये है उस सीढ़ी का पायदान जिसमें पैर रख के दूसरा सीढ़ी का तलाश करना चाहिए। दो तला में चढ़ने के लिए कोई कूद के नहीं चढ़ता है, सीढ़ी पर पैर रखते रखते हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ी का पहला पायदान, उसके बाद दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, ऐसा करके हम आगे बढ़ते हैं अपना मंजिल यदि दो तल्ला है वहां के लिए। यही है जो लोग नौकरी के तलाश में जिंदगी अपना के चलना चाहते हैं उनके लिए मेरा सलाह। जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सलाह है व्यवसाय का पंचनिधि। ये पंचनिधि आप जान के रखिए, जाने में हो अनजाने में हो, दुनिया के जितने सारे व्यवसायी हैं उनको पालन करना ही पड़ता है। और इस पंचनिधि को पालन करके वो लोग क्या करते हैं, व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक कायदा है, जहां से आप दूध से जैसा छेना बनाता है, जिंदगी से भी वैसा एक पैसा बनाने का कायदा है। उस कायदा को अपनाना चाहेंगे तो व्यवसाय का पंचनिधि ठाकुर जी का बोला हुआ, इसको पहले अपनाइए। मुझे लगता है जो फेसबुक का जो चीफ है जुकरबर्ग, वो भी ये पालन करता होगा अपने तरीके से। अपना रामू ठेला वाला वो भी पालन करता होगा अपने तरीके से। सारे का सारा व्यवसायी इसको पालन करता होगा। कहाँ से जानकारी मिलेगा? आप पहले अपने कर्मी दादा से जानकारी लीजिए, केंद्र मंदिर से जानकारी लीजिए, या तो चर्चा करते गुरु भाई से जानकारी लीजिए, नहीं तो अभी नेट वगैरह का सुविधा है, वहां डाल दीजिए प्रश्न, कोई ना कोई उत्तर दे दीजिएगा। अब पंचनिधि व्यवसाय का जान के पैसा निवेश करवाइए और उसके बाद क्या कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट का 2% यदि रिटर्न आता है तो मान लीजिए व्यवसाय ठीक चल रहा है। और यदि नहीं आ रहा है तो व्यवसाय का पंचनिधि में कहीं खोट किए हैं, गड़बड़ किए हैं, उसको मरम्मत कीजिए, फिर व्यवसाय को आगे बढ़ाइए। और यदि आपको नजर में नहीं आ रहा है तो व्यवसाय बंद कीजिए, क्योंकि उससे पैसा इतना नष्ट हो जाएगा, आपका पूंजी नष्ट हो जाएगा, कर्ज में पड़ जाएंगे, आपको भटकते हुए भागना पड़ेगा जिंदगी से। यही है बात। अब जो लोग माँ बाप हैं, बच्चे का शादी ब्याह के लिए सोचते हैं, उनके लिए सलाह है बेटियों को श्रृंगार सिखाइए। श्रृंगार का मतलब सजना धजना नहीं, कैसे चलना है, कैसे बर्ताव करना है। किसी के घर में गए कैसे आचरण करोगे, कोई आ गया कैसे आप्यायन करोगे, कैसे के साथ कैसे व्यवहार, कौन परिवेश में कौन सा पोशाक आदि समुदाय चीज जानकारी दीजिए बेटियों को। और लड़का को सिखाइए कर्म प्रांता, कर्म के सिवा तुम्हारा परिचय और किसी से नहीं। और उसके बाद आप सिखाए अपना रिश्तेदार, हितैषी जन, सजाति के आदमी सबको बोलिए, ऐसे इन लोगों का शादी ब्याह का संबंध आ जाएगा। अंत में जो बीमार है उनके लिए मेरा सलाह है, बीमार आदमी और आप लोग जान के रखिए, पहले बीमारी के बारे में जानकारी रखना जरूरी है। आपको जो हुआ है, मेरे
आश्रम जहाँ ठाकुर जी का आश्रम में रहते हैं उसके पीछे का एक गांव है। उस गांव में एक लड़का, उसका बेटा है 8 साल का, बीमार पड़ गया, चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। खेलता कूदता बेटा अचानक बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराने के बावजूद भी वो जब सुस्त नहीं हुआ, आके हमको बोलता है, दादा मैं क्या करूं, मेरा बेटा को कोई बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रहा है। तो मैंने साथी को बोला, इंटरनेट पर जा, खोल और साइट खोल के देख, ये जो बोल रहा है उसको लिखते जा। वही लिखते गया। उसके बाद जो रोग निर्णय किया गया इंटरनेट से, वो रोग का कोई चिकित्सा हल एलोपैथी मत में नहीं था। मैंने भुवनेश्वर में रवि भाई नाम का एक आयुर्वेदिक शिक्षक है, उनको खबर भिजवाया। उन्होंने एक फोन पर दवा बोल दी जो देवघर बाजार में उपलब्ध था, उस लड़के के हाथ में देके बोले तेरे बच्चे को खिला। 7-8 दिन में वो बच्चा सुस्त हो गया, अभी तक सुस्त है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक ज्ञान भंडार को खोला और उससे ज्ञान प्राप्ति करके उसका इलाज करा। तो यही मेरा कहना है कि पहले आप जानिए अपने रोग के बारे में। यदि आपसे इंटरनेट वगैरह नहीं होता है, आप उम्र हो चुका है, तो आप घर के जो बच्चे हैं कम उम्र के हैं उनका सहयोग ले लिए। वो लोग सबको ही जानकारी है, उनकी सहायता से आप जान लीजिए आपका रोग क्या हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके बाद इलाज शुरू करवाइए। अंत में मैं बोलूँ, आनंद में रहिए। बिना आनंद का कभी रोग नहीं जाता है। कितना भी आप चिकित्सा कराइए, जब तक मन में आनंद उमंग नहीं रहता है कभी नहीं जाएगा। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम घुटना में होता है, तो घुटना में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम दांत में तो नहीं है, तो हम लोग तो जिंदगी हंस के भी जी सकते हैं। यही मेरा सलाह है।